Good morning everyone. I am Nikita Sharma from DAV Public School Sikar. So students, class first subject maths. आज हम रिवीजन कर रहे हैं वर्कशीट 7 और 8 का पार्ट है 3। अब आपको देखना है इसमें कि इंक्रीजिंग ऑर्डर, इसमें आपको देखना है इंक्रीजिंग ऑर्डर। सबसे पहले आपको ये देखना है कि इंक्रीजिंग का मतलब क्या होता है। इंक्रीजिंग ऑर्डर, सबसे पहले तो आपको इसका मतलब जानना है कि इंक्रीजिंग होता क्या है। देखो, दो चीज़ें होती है, एक तो होता है कि लगातार बढ़ते रहना, एक होता है लगातार घटते रहना। ठीक है, तो अगर कोई इंक्रीज का मतलब क्या हो रहा है कि ये चीज़ें बढ़ रही है, और डिक्रीज का मतलब क्या होता है कि वो चीज़ें कम हो रही है। ठीक है, अब जैसे देखो आप लोग हो, ठीक है, अब आप सबसे पहले कौन सी क्लास में आए थे? DAV स्कूल में नर्सरी में आए थे। कौन सी में आए थे? नर्सरी क्लास में आए थे। देखो, सबसे पहले आप आए नर्सरी क्लास में। ठीक है, जब आपने नर्सरी क्लास के सारे एग्ज़ाम अच्छे से क्लियर किए, फिर आप कौन सी क्लास में गए? LKG में। ठीक है, और LKG में अच्छे से पढ़ा, अच्छे से सारी एग्ज़ाम पास की, फिर गए थे आप UKG क्लास में। ठीक है, नर्सरी में आए थे, नर्सरी से LKG में चले गए, LKG से UKG में चले गए। अब आप लोग UKG से कौन सी क्लास में आ गए हो? फर्स्ट क्लास में आ गए हो ना। तो देखो कहाँ आए थे? नर्सरी में क्या सीखा था? अल्फ़ाबेट सीखी थी, काउंटिंग सीखी थी, स्वर व्यंजन सीखे थे। फिर जैसे ही LKG में आए तो उससे थोड़ा और ज़्यादा सीखने को मिला। काउंटिंग के साथ साथ आपकी मैम ने आपको बैकवर्ड, ठीक है, रिवर्स, ये सारी काउंटिंग भी सिखानी शुरू कर दी। ठीक है, और आपको इसके साथ साथ टेबल्स भी याद करवाने शुरू कर दिए उन्होंने, और हिंदी में आपको बिना मात्रा के शब्द पढ़ाने शुरू कर दिए। और जब आप LKG में हुए तो आपको ए साउंड वर्ड पढ़ाने शुरू कर दिए। जब आप UKG में हुए तो आपको क्या किया? UKG क्लास में आपको काउंटिंग के साथ साथ टेबल्स याद करवाने शुरू कर दिए। आपको एडिशन सिखा दिया, सब्ट्रैक्शन सिखा दिया, मल्टीप्लिकेशन सिखाए, छोटे छोटे सिखाए ना, डिवीज़न भी सिखाए। और जब आप UKG में आ गए तो हिंदी में आपको बिना मात्रा के शब्द, मात्रा के शब्द, ये सिखाने शुरू कर दिए। फिर आपको ये सिखाया कि ऐसे शब्दों को जोड़ो जैसे कि लिखा हुआ हो दिन। अब आपको पता चल गया इसमें ई की मात्रा है तो दन, अगर ये ऐसे होता तो क्या बन जाता? दन, पर ई की मात्रा लगने से क्या बन गया? दिन बन गया ना, ई की मात्रा लगने से दिन। अब आप जैसे फर्स्ट क्लास में आए हो तो आपका बेस क्या है? और बढ़ गया, और सीखने को मिलेगा आपको, क्योंकि आप क्या करते जा रहे हो? आप बढ़ते ही जा रहे हो। अब नर्सरी में सीखा, फिर LKG में, फिर UKG में, फर्स्ट में। अब आप फर्स्ट में सीख रहे हो ये चीज़ें जो आपको सिखा दी, हम इनका रिवीजन ही कर रहे हैं। ठीक है, तो अब आपको क्या क्या सीखने को मिलेगा? कितने सब्जेक्ट और ऐड हो जाएंगे आपके? EVS पढ़ने को मिलेगा, उसमें अच्छी अच्छी बातें सीखने को मिलेगी। इंग्लिश में इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनने को मिलेंगी, वो पढ़ने के लिए मिलेंगी। हिंदी में भी मैम अच्छी अच्छी स्टोरीज सुनाएंगी। मतलब आपका जो नॉलेज है वो क्या हो जाएगा? धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। ये क्या कहलाता है? इंक्रीजिंग ऑर्डर कहलाता है। जब आप धीरे धीरे क्या करते जाते हो? धीरे धीरे चीज़ें सीखते जाते हो तो आपका जो नॉलेज है वो क्या होता जाएगा? वो बढ़ता ही जाएगा। अब हमें देखना है कि ये इंक्रीजिंग जो ऑर्डर है वो क्या होता है, और इंक्रीजिंग ऑर्डर है वो होता क्या है। ठीक है, तो देखो इसका मतलब होता है इंक्रीजिंग ऑर्डर मीन्स इंक्रीजिंग ऑर्डर, ये क्या है? इंक्रीजिंग ऑर्डर। अब हमें इसका मतलब देखना है, तो देखो
इंक्रीजिंग ऑर्डर मीन्स increasing order means moving from the lowest value to the higher value, to the higher या highest value. So highest value. This order is also called ascending order. ये क्या कहलाता है? ये ascending order कहलाता है. ascending order. अब देखो आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब लिखा हुआ है यहाँ पे. तो इंक्रीजिंग ऑर्डर होता क्या है? तो इंक्रीजिंग ऑर्डर मीन्स मूविंग फ्रॉम द लोएस्ट वैल्यू टू द हाईएस्ट वैल्यू. इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब होता है कि हम मूव कर रहे हैं, हम चल रहे हैं फ्रॉम द लोएस्ट वैल्यू टू हाईएस्ट वैल्यू. सबसे कम जो वैल्यू है, सबसे कम जो मूल्य है, उससे लेकर सबसे ज़्यादा जो वैल्यू है उस तक पहुंच रहे हैं. ठीक है, सबसे जो लोएस्ट वैल्यू है, जो सबसे कम वैल्यू है, जैसे कि आपके सबसे कम वैल्यू क्या है? 0 है ना. तो हम 0 से शुरू हो रहे हैं. 0 से शुरू होकर हम क्या करते हैं? 0 से शुरू होकर हम 1 पे जाते हैं. अभी मैंने बताया ना आपको कि आप क्या कर रहे हो? सबसे पहले कौन सी क्लास में आए? नर्सरी में आए, क्योंकि नर्सरी सबसे छोटी क्लास होती है. उसमें आप क्या करते हो? बैठना सीखते हो, अच्छे से बोलना सीखते हो, अल्फ़ाबेट सीखते हो, काउंटिंग सीखते हो, स्वर व्यंजन सीखते हो. ठीक है, और फिर एलकेजी में आते हो तो उससे कुछ ज़्यादा सीखने को मिल जाएगा. मात्रा, बिना मात्रा के शब्द, ठीक है, और पूरे अक्षर पहचानने लगते हैं. ठीक है, और फिर जैसे यूकेजी में आते हो तो उस थोड़ा बेस और बढ़ जाता है. मात्राओं के शब्द सीखने को मिलते हैं, बुक पढ़ने को मिलती है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है ना. फिर जैसे जैसे आप फर्स्ट क्लास में आ गए हो तो फर्स्ट क्लास में क्या करेंगे? आपको बिना मात्राओं के साथ साथ सारी मात्राएं होती हैं उनके शब्द सिखाए जाएंगे. फिर बुक पढ़नी भी सिखाई जाएगी, आप बुक पढ़ना भी सीख जाओगे. यही क्या है? इंक्रीजिंग ऑर्डर है कि आप थोड़े से शुरू करो और ज़्यादा की तरफ बढ़ते ही जाओ. ठीक है, और दिस ऑर्डर इज़ ऑल्सो कॉल्ड असेंडिंग ऑर्डर. और जो ये ऑर्डर है जो बढ़ता हुआ जाता है, यह ऑर्डर क्या कहलाता है? असेंडिंग ऑर्डर कहलाता है. अब देखो हमने देख लिया, अब हमें देखना है कि असेंडिंग ऑर्डर कैसे होता है. तो असेंडिंग ऑर्डर कैसे होता है? हम कहाँ से शुरू करते हैं? लोएस्ट, सबसे जो कम वैल्यू है हम वहाँ से शुरू करते हैं और कहाँ पहुँच जाते हैं? वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ पर सबसे हाईएस्ट वैल्यू होती है. जैसे हम शुरू कहाँ से करते हैं? आप शुरू कहाँ से करते हो? नर्सरी क्लास से. अब हम इसमें समझेंगे, ये है, ठीक है, आपने नर्सरी पढ़ी, एलकेजी पढ़ी, यूकेजी पढ़ी. अब आप जैसे ही फर्स्ट में आ गए हो, ठीक है, जैसे फर्स्ट में आ गए हो तो फिर आप कहाँ जाओगे? सेकंड क्लास में जाओगे. सेकंड से आप थर्ड क्लास में जाओगे. थर्ड क्लास से आप फोर्थ क्लास में जाओगे. फोर्थ क्लास से आप कहाँ जाओगे? फिफ्थ क्लास में जाओगे. फिफ्थ क्लास से आप सिक्स्थ क्लास में जाओगे, जहाँ पे आपके सब्जेक्ट बढ़ते रहेंगे. फिर आप
7th क्लास में जाओगे, फिर आप 8th क्लास में आ जाओगे। सब बोलेंगे अरे आप 8th में आ गए, मतलब आपकी जो क्लास है वो कौन सी क्लास बन गई है, आपकी क्लास बोर्ड क्लास बन गई है। फिर आप 9th क्लास में जाओगे, फिर आप 10th क्लास में जाओगे, वो भी बोर्ड क्लास, फिर 11th में जाओगे, फिर 12th में जाओगे। ऐसे कर कर आप अपने क्या कर रहे हो, स्कूल कंप्लीट कर रहे हो धीरे धीरे। एक साथ तो कोई चीज़ नहीं होती है, धीरे धीरे ही होती है ना। तो असेंडिंग ऑर्डर में क्या है, हम धीरे धीरे लोएस्ट वैल्यू से हाईएस्ट वैल्यू तक बढ़ते रहते हैं। अब ये एक है वो कम ही है, फिर एक और एक कितने हो जाते हैं, 2 हो जाते हैं, तो ज़्यादा हो गई, मतलब हम 2nd क्लास में आ गए। फिर 2 and +1 तो कितने हो गए, 3 हो गए, तो हम 3rd क्लास में आ गए। फिर हम 4th में चले जाएंगे, फिर 5th में आ जाएंगे, फिर 6th में आ जाएंगे, फिर 7th। मतलब धीरे 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 हमने ये ऑर्डर है जो क्या किया है, इंक्रीज किया है, ना कि डिक्रीज किया है। हमने धीरे धीरे इसका लेवल क्या किया है, धीरे धीरे इसका लेवल बढ़ाया है। कम होने की बजाय इसका लेवल क्या किया है, बढ़ाया है। तो ये क्या है, हमारा असेंडिंग ऑर्डर कहलाता है, जहाँ हम छोटे से बड़े की ओर जाते हैं। फिर देखो इसमें आपको एक क्वेश्चन भी दिया हुआ होगा, नाउ फिल द स्टार्स, नाउ फिल द स्टार्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर। आपको क्या करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, बढ़ते हुए क्रम में आपको क्या करना है, इसमें फिल करना है। तो आप कैसे फिल करोगे, देखो हम स्टार्स की जगह कोई बॉक्स भी बना सकते हैं, ठीक है। जैसे हमने बॉक्स बनाया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आपके पास आपकी शीट में स्टार्स बने हुए होंगे, तो आपको क्या करना है, नाउ फिल द स्टार्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर। आपको इसमें स्टार्स में फिल करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब बढ़ते हुए क्रम में। तो हम पहले स्टार में फिल करेंगे 1, दूसरे में 2, 3rd में 3, 4th में 4, 5th में 5, 6th में 6, 7th में 7, 8th में 8, 9th में 9, और जो लास्ट स्टार होगा उसमें क्या फिल करेंगे, 10, कि हम बढ़ रहे हैं, ना कि हम डिक्रीज हो रहे हैं। क्या कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं। अब देखो इसमें हमें पढ़ना है डिक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब हम पहले गए थे 1st से 2nd, फिर 3rd, फिर 4th, फिर 5th। अब हमें इसमें कहाँ से आना है, ऊंचाई से नीचे आना है, ठीक है। मतलब 10, फिर 9, फिर 8, फिर 7, फिर 6, फिर 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। जैसे कि हम सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, ठीक है, तो आप चढ़ जाते हो। अब जब उतरना होता है तब प्रॉब्लम होती है ना उतरने में, कि कैसे उतरेंगे, ठीक है। तो जैसे ही हम सीढ़ियाँ उतरने के लिए क्या करने लग जाते हैं, उनको काउंट करने लग जाते हैं, या तो फिर हम बैकवर्ड काउंटिंग शुरू कर देते हैं, जैसे कि 20, 19, 18, 17, वैसे। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, जैसे जैसे काउंट करते जाते हैं, एक एक सीढ़ी हम वो छोड़ते जाते हैं ना पीछे, तो हम जल्दी से नीचे आ जाते हैं। तो देखो अब इसके अंदर यही बताया है कि डिक्रीजिंग ऑर्डर होता क्या है। तो देखो डिक्रीजिंग ऑर्डर मीन्स moving from the highest
वैल्यू टू द लोएस्ट वैल्यू। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम ये जो आपका ऑर्डर है ये क्या कहलाता है, वो जो इंक्रीजिंग जो बढ़ते हुए क्रम में जाते हैं वो ऑर्डर क्या कहलाता था, वो असेंडिंग ऑर्डर कहलाता था। और ये क्या कहलाए था, ये क्या कहलाएगा, ये डिसेंडिंग ऑर्डर कहलाएगा, डिसेंडिंग ऑर्डर। ये जो आपके हैं तो डिक्रीजिंग ऑर्डर मीन्स मूविंग फ्रॉम द हाईएस्ट वैल्यू टू द लोएस्ट वैल्यू। जो अधिकतम वैल्यू है उससे हमें न्यूनतम वैल्यू की तरफ आना है, मतलब जो हाईएस्ट वैल्यू है उससे हमें लोएस्ट वैल्यू की तरफ आना है। जैसे आपको पता है काउंटिंग में हाईएस्ट वैल्यू क्या होती है 100 और लोएस्ट वैल्यू क्या होती है 1। फिर करेंगे 100, 99, 98। अगर हम धीरे धीरे उतरेंगे तो वो क्या हो जाएगा आपका डिसेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा। क्या कर रहे हैं हम, हाईएस्ट वैल्यू से लोएस्ट वैल्यू की तरफ आ रहे हैं, ज़्यादा से कम की तरफ आ रहे हैं। जिसमें ज़्यादा से कम की तरफ आते हैं वो डिसेंडिंग ऑर्डर कहलाता है, और जिसमें कम से ज़्यादा की तरफ जाते हैं वो असेंडिंग ऑर्डर कहलाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है हाईएस्ट वैल्यू से लोएस्ट वैल्यू की तरफ आते हैं। तो देखो जैसे कि हम क्या करते हैं, चॉकलेट खरीदते हैं, ठीक है। आप लोग तो बच्चे हो तो आप सारी टाइप्स की चॉकलेट्स खाते होंगे, है ना। तो आप क्या करते हो, आपको क्या चाहिए, 1 रुपये में आती है वो भी चाहिए, 2 रुपये में आती है वो भी चाहिए, 5 रुपये में आती है वो भी चाहिए, और जो 10 रुपीज़ में मिलती है वो भी चाहिए। क्योंकि आप क्या कर रहे हो, आपको सारी चॉकलेट्स चाहिए, चाहे वो किसी भी प्राइस की हो। तो फिर आप घर पे लेके आते हो, आपको ये बोल दिया जाए कि आपको 100 रुपये दिए गए हैं, ठीक है, और आपको 100 रुपीज़ को स्पेंड करने, आप खर्च करने हैं, आपने खर्च किए, तो आप क्या करोगे, ज़रूरत की चीज़ें। अगर आपको एक 100 रुपये की पॉकेट मनी दी जाए तो हम क्या करेंगे, हमारी ज़रूरत की चीज़ें इससे परचेज करेंगे, वही चीज़ें खरीदेंगे ना। तो जब हम खरीदते हैं हमारी ज़रूरत की चीज़ें, जो हमें नीड होती है, जो चीज़ें हम खरीदते हैं, तो फिर हम क्या सोचते हैं, सेव भी करें इसमें से कुछ भी। जब सेव करते हैं हमें लगता है कि हमें 20 रुपीज़ की बुक चाहिए, तो हमने क्या किया, एक सबसे ज़्यादा हाईएस्ट वैल्यू की बुक या नोटबुक खरीदी है। ये जो नोटबुक आप खरीदते हो तो फिर आपके पास कितने पैसे बच जाते हैं, 80। कितने थे 100, कितने बचे 80, कितने खर्च किए 20। मतलब कि जैसे कि 100 ज़्यादा हैं, फिर 20, फिर 80, ऐसे बोल दिया जाए। इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है तो सबसे पहले आपको पता है कितने हैं 100, फिर 80, फिर 20। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका डिसेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा, जिसमें आपको हाईएस्ट वैल्यू से लोएस्ट वैल्यू की तरफ आना है। जैसे कि हम शुरू करते हैं 10 से, कि हमारे पास 10 चॉकलेट्स हैं, ठीक है, 10 चॉकलेट हैं। अभी आपका बर्थडे है, आपके पास 10 चॉकलेट्स हैं, आपकी क्लास में 10 ही बच्चे हैं। तो टीचर बोलती है सबको परचेज करो, तो एक सबको डिवाइड करो, सबको डिस्ट्रीब्यूट करो। तो एक साथ तो आप दे नहीं सकते, कि बच्चे को दोगे। जब एक दे दी तो कितने बचेंगे 9, फिर एक को दे दी तो कितने बचेंगे 8, फिर एक को देंगे तो कितनी बचेगी आपके पास 7, फिर एक को दे दोगे तो कितनी बचेगी आपके पास 6, फिर एक किसी और को दे दो तो कितनी बच जाएगी 7 बचेगी या 5 बचेगी, 5 बचेगी ना, 5 बच गई। फिर एक को दिला देती है टीचर तो 4, फिर एक को दिला देगी तो 3, फिर किसी को दिला देगी तो 2, फिर किसी को दिला देगी तो आपके पास क्या बची 1। अब आपके पास कुछ भी नहीं बचा क्योंकि थी कितनी 10, फिर एक को किसी को दी तो फिर 9,
फिर किसी एक को दी तो 8, फिर किसी को दी तो 7, फिर 6, फिर 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। ये क्या हो गया हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर, क्योंकि ये हम ज़्यादा से कम की तरफ आ रहे हैं, ज़्यादा से कम की तरफ आ रहे हैं। ये क्या कहलाता है? डिसेंडिंग ऑर्डर कहलाता है। फिर देखो आपको क्या करना है, नाउ फिल द स्टार्स। इसमें भी वही क्वेश्चन है, नाउ फिल द स्टार्स इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर। इसमें आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में फिल करना है। ठीक है, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में कैसे करोगे? 10 चॉकलेट थी, फिर किसी को दी तो 9 बची, फिर किसी को दी तो 8 बची, फिर 7 बच गई, फिर 6 रह गई, फिर 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2 और लास्ट में कितनी बच गई आपके पास? 1। ये क्या हो गया? आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर हो गया। जो स्टार्स बने हुए हैं उसमें आपको ऐसे फिल करना है 10, फिर 9, फिर 8, फिर 7, फिर 6, फिर 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। ये आपका जो डिसेंडिंग ऑर्डर है ये भी आपका कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर समझ में आ गया होगा। अगर इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो DAV स्कूल के व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हो। थैंक यू।